दोस्तों अभी रिसेंट टाइम्स में काफ़ी सारे अच्छे आईपीओ आए हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, जिसमें से कई एसएमई आईपीओस ने तो अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 3 या 4 दिन में ही डबल से ज़्यादा कर दिया है। अगर आप भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आप बड़े ही आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग की लिंक दे दी है। आप वहाँ जाएं और अपना डीमैट अकाउंट आसान स्टेप्स में ओपन करें। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने में कोई दिक्कत आती है तो मैंने डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करें इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि इस चैनल पर है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ और उस वीडियो को देखकर डीमैट अकाउंट बड़े ही आसान स्टेप्स में ओपन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि आप जीरोधा के साथ में कैसे ऑनलाइन आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। जीरोधा देश के बड़े ब्रोकर्स में से एक है। अगर आप इनके पास में अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो आप स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड आदि में इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकते हैं। साथ में ही आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप कई सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको बताता हूं कि आप जीरोधा के साथ में आईपीओ ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब आपको अगर आईपीओ में अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले अपनी जीरोधा की ऐप में लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आप नीचे देखेंगे कि नीचे बहुत सारे सेक्शंस दिए हुए हैं। आपको बिट्स सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप बिट्स पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि ऊपर आईपीओ नाम का सेक्शन दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करें। आईपीओ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 सेक्शन हैं, ऑनगोइंग एंड अप्लाइड आईपीओ। अप्लाइड आईपीओ में उन आईपीओ की लिस्ट है जो कि आप पहले ही पास्ट में अप्लाई कर चुके हैं। ऑनगोइंग आईपीओ में उन आईपीओ की लिस्ट है जो कि अभी करेंटली मार्केट में ओपन है। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक आईपीओ यूनिमैक एरोस्पेस का ओपन है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो इस आईपीओ के अप्लाई बटन पर क्लिक करें। अब आपको 2 कैटेगरी देखने को मिलेगी, इंडिविजुअल इन्वेस्टर और एम्प्लॉय। ये 2 इन्वेस्टर टाइप हैं। अगर आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं जो कि आईपीओ लेके आ रही है तो आप एम्प्लॉय कोटे से आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप जनरली इंडिविजुअल इन्वेस्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर सेलेक्ट करता हूँ मैं देखूँगा कि यहाँ पर सबसे ऊपर अप्लाई बटन दिया हुआ है और उसके नीचे आईपीओ की काफ़ी सारी डिटेल दी हुई है। तो आइए चलिए आईपीओ में अप्लाई करने के पहले हम इस आईपीओ की डिटेल को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस आईपीओ में जो मिनिमम क्वान्टिटी है वो 19 शेयर्स की है। इसका मतलब ये है कि आपको कम से कम 19 शेयर से अप्लाई करना है। ये एक लॉट कहलाता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 1, 2 या 10 शेयर से अप्लाई करें। आपको कम से कम 19 शेयर से अप्लाई करना पड़ेंगे। अगर आप इससे ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसके मल्टीपल में अप्लाई करना पड़ेगा। मिनिमम क्वांटिटी के बगल में प्राइस रेंज दी हुई है। आप देख सकते हैं कि इस आईपीओ की जो प्राइस रेंज है वो 745 से 785 के बीच में है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी बिट को इस प्राइस रेंज के बीच में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। बिट का मतलब होता है बोली लगाना। आपको इस प्राइस रेंज के बीच में आपको अपनी बोली को कहीं भी लगाना है। प्राइस रेंज के नीचे डेट्स दी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये आईपीओ 23 से लेकर 26 के बीच में खुलेगा। आपको अपनी जो बोली को लगाना है वो इन डेट्स के बीच में लगाना है। आईपीओ में पहले आओ पहले पाओ जैसा कोई भी सिस्टम नहीं होता है। तो अगर आप चाहें तो लास्ट डे पर भी बोली लगा सकते हैं। इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होता है। उसके नीचे आपको इन्वेस्टर टाइप दिया हुआ है। इन्वेस्टर टाइप जैसे कि हम पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इसके नीचे इशू का जो साइज दिया हुआ है, उसके नीचे डिस्काउंट दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस आईपीओ में कोई भी डिस्काउंट नहीं है। कई गवर्नमेंट की कंपनीज जब आईपीओ लेके आती हैं तो रिटेल इन्वेस्टर को कई बार 5 या 7% का डिस्काउंट देती हैं।
यहाँ पर इस आईपीओ में कोई भी डिस्काउंट नहीं है। इसके बाद लॉट साइज दिया हुआ है, जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं कि इस आईपीओ में जो लॉट साइज है वो 19 शेयर्स का है। लॉट साइज के नीचे अबाउट द कंपनी दी हुई है, जिसमें कंपनी के बारे में डिटेल दी हुई है। अगर आप और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मोर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके उस जानकारी को देख सकते हैं। यहाँ पर इस आईपीओ के बारे में डिटेल से जानकारी दी हुई है। अब आइए हम वापस चलते हैं जीरोधा के आईपीओ सेक्शन पर। मोर इन्फॉर्मेशन के बगल में सब्सक्रिप्शन डेटा दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन डेटा ये दिखाता है कि इस आईपीओ के लिए कितनी एप्लीकेशन आई हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन डेटा को देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन डेटा पर क्लिक करें। सब्सक्रिप्शन डेटा के नीचे आईपीओ के फाइनेंशियल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर कंपनी के टोटल एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आदि के बारे में जानकारी दी हुई है। उसके नीचे आईपीओ का इशू साइज दिया हुआ है कि आईपीओ में कितना फ्रेश इशू है और कितना ऑफर फॉर सेल है। उसके नीचे दिया हुआ है कि आईपीओ के जो प्रोसीड्स है उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा। उसके नीचे कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ दी हुई है, कंपनी क्या क्या रिस्क फेस कर रही है वो दी हुई है। उसके नीचे आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर दिए हुए हैं। उसके नीचे आईपीओ स्टेटस दिया हुआ है। ये आईपीओ की एक्चुअली एक टाइम टेबल की तरह है। आप देख सकते हैं कि ये आईपीओ जो स्टार्ट होगा वो 23 को स्टार्ट होगा और 26 को क्लोज होगा। आपको अपनी बिड्स को इस डेट्स के बीच में प्लेस करना है। आईपीओ एंड होने के बाद अलॉटमेंट होगा 27 को। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने आईपीओ में अपनी बिड्स प्लेस की है उसको आपको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। अलॉटमेंट के बाद रिफंड इनिशिएशन की डेट आती है, जिसमें अगर आपको शेयर्स अलॉट हो गए हैं तो आपके बैंक के अकाउंट से उतना पैसा डेबिट हो जाएगा, और अगर आपके कोई शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं तो आपको जो बैंक में पैसा ब्लॉक किया गया था उतना पैसा रिलीज़ कर दिया जाएगा। रिफंड इनिशिएशन के बाद डीमेट ट्रांसफ़र आता है। इसमें जो आपको अलॉटमेंट प्रोसेस में शेयर्स अलॉट हुए हैं उनको डीमेट में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके बाद लिस्टिंग की डेट आती है। लिस्टिंग में आपके जो भी शेयर्स अलॉट हुए हैं उनको 2 एक्सचेंजेस मुख्यतः एनएससी और बीएससी पर लिस्ट किया जाता है, जहां पर आप शेयर्स को वापस बाय और सेल कर सकते हैं। अब ये सारी जानकारी देखने के बाद अब अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ऊपर जाकर अप्लाई बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप अप्लाई बटन पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे यहाँ पर आपको आपकी यूपीआई आईडी को एंटर करना है। आप अपनी यूपीआई आईडी को एंटर करें। उसके नीचे आपको बिट्स को एंटर करना है। एक आईपीओ में आप मैक्सिमम 3 बिट्स प्लेस कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बिट्स एग्जैक्टली वैसी ही होती है जैसे कि आप ऑक्शन में बोली लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको बिट्स में क्वांटिटी को एंटर करना है कि यहाँ पर एक जो लॉट है वो 19 क्वांटिटीज़ का है। आप अगर इससे ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 19 के मल्टीपल में क्वांटिटी को एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर प्राइस दी हुई है, उसके नीचे प्राइस रेंज दी हुई है। प्राइस रेंज में जैसे कि आप देख सकते हैं कि 745 से 785 के बीच में आप अपनी बिट्स को कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। अगर कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट होता है तो ये प्राइस रेंज की हायर अमाउंट को ले लेता है। अगर आप अपनी बिट को प्लेस करना चाहते हैं तो आप कट ऑफ प्राइस को अनसेलेक्ट करें। अब यहाँ पर आप अपनी बिट को प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि 750। कट ऑफ प्राइस वो होती है जिस प्राइस पर कंपनी अपने शेयर्स को इन्वेस्टर्स को आईपीओ में इशू करती है। अगर आप नए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कट ऑफ प्राइस को सिलेक्ट रहने दें। ये सब डिटेल एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर आपको एप्लीकेशन की जो अमाउंट है वो दी हुई है। ये जानकारी देखने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी आईपीओ अप्लाई हो जाएगी। आपको थोड़ी देर में आपके यूपीआई ऐप पर
मैंडेट आ जाएगा, आपको उस मैंडेट को अप्रूव करना है। जैसे ही आप मैंडेट को अप्रूव करेंगे, आपके आईपीओ का एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो आपने देखा कि जीरोधा की ऐप से आईपीओ का अप्लाई करना कितना आसान है। ये बस कुछ ही मिनटों में घर बैठे किया जा सकता है। तो ये तो थी जानकारी कि हम जीरोधा की काइट ऐप का यूज़ करते हुए आईपीओ को कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि ये प्रोसेस बहुत ही आसान है। आप कुछ ही मिनटों में आईपीओ को ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई है और आप ऐसे ही वीडियो और भी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप आईपीओ के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आईपीओ असल में होता क्या है, आईपीओ कैसे काम करता है, हमें किस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, हम आईपीओ में अपने शेयर्स के अलॉटमेंट के चांसेस को कैसे बढ़ाएं, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर आईपीओ नाम की एक प्लेलिस्ट बनाई है। आप वहां जाएं और उस प्लेलिस्ट में दिए हुए वीडियो देखें। इससे आपको आईपीओ के बारे में काफ़ी डिटेल से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई है।